हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैंने लास्ट वीडियो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टार्ट किया था और मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसे बहुत सारे लोग लाइटली लेते, बहुत हल्के में, मैंने क्लियर किया कि नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कठिन होता है। वैसे कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, कठिन हम बनाते हैं क्योंकि उसके वो सारे सिचुएशन को सॉल्व हम नहीं करते हैं तो फिर नॉर्मल में रह जाते हैं। अगर हम कठिन पहले ही देख लें अच्छा से तो फिर हमें तब जाकर के कठिन कहीं नहीं लगता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अब तक आप लोगों ने बहुत आसानी से बना रहे थे। अरे वो खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, कितना सिंपल है। और मैंने फिर जब सेंटेंस दिया कि मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कंफ्यूज हो गए, अब ये कैसे होगा। उसे पेट दर्द है, मुझे सिर दर्द है। तो देखा फ्रेंड्स कि ऐसे सेंटेंस को हम किस तरफ और कौन से तरीका, स्ट्रक्चर तो वही है जो सब सेंटेंस को साथ है। फिर इसमें क्या था? तो इसमें यही था कि थोड़ा सा डिफर था। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसे ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अफर्मेटिव, जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस तो अफर्मेटिव जब आप बना रहे थे तो लास्ट अफर्मेटिव का था कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यहां में इज का प्रयोग था सिंगुलर के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, आर का प्रयोग है प्लूरल के लिए, और एम तो आई का पर्सनल प्रॉपर्टी। और जब भी इसमें एक्स्ट्रा वर्ब चलाने हो, एक्स्ट्रा वर्ब सेंटेंस में आ रहा हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद प्लस 2 V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये था ने के लिए। अगर ना के लिए होगा तो 2 प्लस हाउ प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो ये था हमारा। फिर आफ्टर बिफोर का भी ऐसे ही लगा लेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा हमारे हैं, जो हमें पढ़ना है, आज का इशू वो है नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से इसका फॉर्म होगा फ्रेंड्स? तो यही सारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम। अब नॉट का जैसे मैंने बताया कि प्लेसिंग वैल्यू तीसरा नंबर पे होता है, तो यही तीसरा पे आया। बाकी सब अफर्मेटिव की तरह ही V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ब के लिए यही सारे चीज यहां भी जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे सेंटेंस कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप सेंटेंस को फील कर रहे हैं तो उसे नींद नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, अब देखें कैसे बनेगा। उसे नींद नहीं आ रही है तो ही इज नॉट फीलिंग स्लीपी। देखो फ्रेंड्स,
ही इज नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे भूख नहीं लगी है। फ्रेंड्स कैसे बनेगा? आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। या फ्रेंड्स इसको और भी तरीका से बना सकते हैं, नॉट के बाद नॉट स्टार्विंग भी कर सकते हैं। स्टार मतलब भूख महसूस करना। आई एम नॉट स्टार्विंग भी आप कर सकते हैं, या नॉट फीलिंग हंग्री भी आप बना सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कि कुछ नया, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस हमें बहुत कम देखने को मिलता है। हमें तो वह नहीं मुझे बुला रहा है, मैं उसे नहीं देख रहा हूं। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना है फ्रेंड्स। तो देखा तुम मुझे आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम मुझे आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। अब फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा है कि तुम आजकल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर इसमें सब्जेक्ट को तुम बना लेते हैं तो फ्रेंड्स ये 100% श्योर है गलत होगा। तो ये बनेगा कैसे? तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए ये होता है कि मैं आपको या मैं तुम्हें आजकल नहीं देख रहा हूं। लेकिन हिंदी सेंटेंस देखें कितना थोड़ा सा परेशान करने के लिए कर दिया कि तुम मुझे आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। मतलब मैं नहीं देख रहा हूं ये चीज नहीं बता रहा है, लेकिन एक्चुअल निकलेगा क्या? तो मैं नहीं देख रहा हूं मीन्स आई एम नॉट लुकिंग यू। आजकल नाउअडेज या दीज डेज, नाउअडेज या दीज डेज लगा सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम नेगेटिव भी जान गए। फ्रेंड्स अधिकतर ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंस या कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई भी प्रेजेंट सिंपल ही क्यों ना हो, हमें वास्तव में उसके हिंदी का सही मीनिंग पता हो, और उसको हम बोलते हैं कि फील करना, कि रियल में वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अपने आप उसका इंग्लिश बन जाता है, आपके पास स्ट्रक्चर हो ही चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसके नेगेटिव और अफर्मेटिव बहुत आसानी से हो गया। वैसे जो नॉर्मल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जानते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा कठिन हो गया कि कुछ खास चीज़ें जाना, और जो ऑलरेडी बना रहे हैं ऐसे चीज़ तो उनके लिए बहुत ही आसान सी बातें हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम इसके अगर इंटेरोगेटिव के बारे में बात करें तो इंटेरोगेटिव अभी आएगा फर्स्ट, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट को हिंदी से बोलते हैं कि क्या पहले लगा रहे। ये पहचान हो गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। हिंदी इंग्लिश से बोलते हैं स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब इसका क्या निकला? इज आर एम, इसी से स्टार्ट होगा। तो इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इसमें से चुनाव करना है, यानी कि यू हैव टू सेलेक्ट according to subject any one of them। फिर V4 object and other words। तो फ्रेंड्स अब इसमें कोई भी सेंटेंस अगर एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ना है तो फिर यहां से प्लस करके आप जोड़ते चले जाएंगे। जैसे देखें, क्या तुम्हें
नींद आ रही है। तो फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे? आर यू फीलिंग स्लीपी? देखा फ्रेंड्स, आर यू फीलिंग स्लीपी? क्या वह तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रहा है? क्या वह तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रहा है? तो फ्रेंड्स देखें, इज ही कॉलिंग यू टू ईट फूड? देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल। क्या तुम मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो? क्या तुम मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो? तो फ्रेंड्स कैसे बनेगा? आर यू टीचिंग मी हाउ टू टेल अ लाई? देखा फ्रेंड्स, तो कितना सिंपल तरीके से ये बनता चला जा रहा है। अब इसमें हमें क्या है, बस स्ट्रक्चर को हमें माइंड रखना है। और यह स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, और उसमें 2 स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, टोटल 6 स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट 3 स्ट्रक्चर, और 3 स्ट्रक्चर इसका इंटरोगेटिव सेकेंड का। बस ये हमें थोड़ा सा माइंड रखना है, तो सेंटेंस बहुत आसानी से बनेगा। अब हमें जो मैंने पहले भी टेंस स्टार्ट होने से पहले बताया था कि टेंस अगर हमें पढ़ना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब को कलेक्शन करना है, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब को कलेक्ट करें और सेंटेंस को बनाएं। और इस तरह के सेंटेंस जो मैंने बताया, ऐसे ही सेंटेंस को ढूंढें और ऐसे सेंटेंस, क्योंकि यही सेंटेंस सब हमारे यूज में ज़्यादातर आता है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और वह मुझे गाली दे रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जो यूज़ करना है इंग्लिश में प्रॉपर में, तो अधिकतर जो सेंटेंस आती है जो मैंने चर्चा किया, इसी तरह की, नींद आ रही है, भूख लगी है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे सेंटेंस होती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स अब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकेंड को पढ़ना है। हिंदी पहचान होता है कि क्या या क्यों आदि वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो। अंग्रेजी से लेते हैं तो स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके इंट्रोगेटिव सेकेंड और इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में बताया था क्या, तो क्या पहले लगा हो, और इसमें क्या या क्यों वाक्य के अंदर हो। अब हम इसके ए ग्रुप को देखते हैं। ए ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है WH प्लस इज, आर या एम, सब्जेक्ट, V4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स जो WH है 11, लेकिन इसके अलावा भी कुछ WH हम एक्स्ट्रा बन जाता है। अब सेंटेंस देखें कि ये सेंटेंस है, वह यहां
क्यों आ रहा है। बहुत आसान सा है। WH तो इसमें क्यों है तो वाई, इज आर एम है तो सब्जेक्ट तो वह है, तो ही हो रहा है तो इसलिए इज ही कमिंग, ई को हटा करके आईएनजी और हियर। सिंपल सा हो गया फ्रेंड्स। लेकिन सेंटेंस में अगर यही हो जाए कि वह यहां किस लिए आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये कैसे बनेगा। वह यहां क्यों आ रहा है तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्शन हो रही है। लेकिन वह यहां किस लिए आ रहा है, ये चीज क्या इंडिकेशन करता है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। तो किस लिए, यानी कि आने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि उसके आने के जो ऑब्जेक्ट है उस पे क्वेश्चन हो रहा है कि किस लिए आ रहा है। इसको हम, बहुत लोग कहते हैं कि वाई पे क्यों नहीं बनेगा। मैं बोलता हूं नहीं, वाई पे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके आने पे, लेकिन ये क्वेश्चन करें किस लिए आ रहा है। आ रहा है उससे फर्क नहीं है, आने का प्रपोज, आने का जो पर्पोज क्या है वो जानना है। तो इसलिए इसके लिए हमें WH अपनी तरफ से बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। फॉर व्हाट, किस लिए, इज ही कमिंग हियर। तो देखा फ्रेंड्स, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, वाई आर यू नॉट फीलिंग स्लीपी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखा आपने कि ए ग्रुप के कोई भी WH आप बना सकते, जैसे वह किस से बात कर रही है। तो फ्रेंड्स कैसे बनेगा, वह किस से बात कर रही है। अधिकतर लोग इसमें बता देते हैं विद होम, क्योंकि बात करना फ्रेंड्स विद नहीं टू के साथ यूज होता है, इसलिए हमें इसमें किस से तो विद होम नहीं हो करके टू होम, टू होम इज शी टॉकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल आपने देखा ए ग्रुप के WH। इस पे आप डबल वर्ब के भी देख सकते हैं। तुम आजकल अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जा रहे हो। तुम आजकल अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, वेयर आर यू गोइंग टू स्टडी इंग्लिश नाउअडेज। नाउअडेज भी लगा सकते हैं या दीज डेज भी लगा सकते हैं, दोनों का होता है आजकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके बी ग्रुप पे चर्चा करते हैं कि इसका बी ग्रुप किस तरह से होता है। तो बी ग्रुप भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बशर्ते कि इसके फंडा जो है अगर आपने उसको समझ लिया है तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। इसके अगर बी ग्रुप की बातें करें तो रूल होता है स्ट्रक्चर में WH ऑब्जेक्ट प्लस फिर इज आर एम प्लस सब्जेक्ट
प्लस V4 और अदर वर्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ चुका, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर बढ़ना है तो यहाँ से सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बी ग्रुप में अधिकतर डबल वर्ब बहुत कम यूज होता है। तुम कितने धन खर्च कर रहे हो? तो फ्रेंड्स, हाउ मच मनी आर यू, खर्च करना फ्रेंड्स स्पेंड होता है, तो आईएनजी लग जाएगा, स्पेंडिंग। वह आजकल कौन सा विषय पढ़ रही है? तो फ्रेंड्स, वह आजकल कौन सा विषय पढ़ रही है, क्या बनेगा? तो विच सब्जेक्ट इज शी स्टडिंग? फ्रेंड्स, आपके मन में होगा मैं रीडिंग क्यों नहीं देता हूं, स्टडिंग क्यों नहीं देता हूं? तो रीडिंग और स्टडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि रीड जो होता है सिंपल सा होता है, ये रीडर का काम होता है। मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे कुछ समझना नहीं है, बस मैं पढ़ रहा हूं, सामने वाला सुन ले। तो यहां में यह काम स्टडिंग का नहीं हुआ, यहां में यह काम रीडिंग का हुआ। और स्टडी जो था, हम पढ़ के हम अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, हम ग्रास्प कर रहे हैं, इसलिए यह ध्यान रखते हैं कि स्टडी ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कोई गलत नहीं होगा रीडिंग दे देने से। तो इस तरह से देखा फ्रेंड्स कि आपने बी ग्रुप का भी आराम से बन गया, कोई परेशानी नहीं आई। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसके सी ग्रुप के तरफ चलते हैं, इसके सी ग्रुप में हु प्लस इज प्लस V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। शोर कौन मचा रहा है? शोर कौन मचा रहा है? तो फ्रेंड्स कैसे होगा? हु इज मेकिंग अ नॉइज? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? तब इसका फ्रेंड्स बनता है हु इज शाउटिंग। ठीक उसी प्रकार इसमें हु के बाद हुज आ जाता है, उसका भी वही है, हुज प्लस पर्सन प्लस इज V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। किसका दोस्त तुम्हें क्रिकेट खेलने बुला रहा है? किसका दोस्त तुम्हें क्रिकेट खेलने बुला रहा है? तो फ्रेंड्स, whose friend is calling you to play cricket? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक और हो जाता है कि whose प्लस गुड्स प्लस इज आर एम सब्जेक्ट V4
अदर वर्ड्स, तुम किसका कलम तोड़ रहे हो? तुम किसका कलम तोड़ रहे हो? तो फ्रेंड्स कैसे होगा? तो whose pen are you breaking? तो इस तरह से फ्रेंड आपने शी ग्रुप के हु, हुज और हुज के साथ पर्सन और हुज के साथ गुड्स आपने ओके कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितना आसान सा लगता है उतना आसान है भी नहीं, लेकिन किन के लिए? तो जिसके पास वर्ब स्टॉक और सेंटेंस को फील करना नहीं आता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले दो बातों को, आपके पास वर्ड स्टॉक, वर्ड में खास करके वर्ब की स्टॉक जितना ज़्यादा होगा इंग्लिश आपका उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। और सेम वे सेंटेंस को फील करना, अगर आप सेंटेंस को फील कर लेते कि वास्तव में यह क्या पूछना चाहता है, तो फिर उसको इंग्लिश कन्वर्ट करना ज़्यादा कठिन नहीं है, बशर्ते कि आपके पास इसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा आया होगा समझ में। फिर भी मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देख करके एक बार में नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज़ एक बार और आप देखें। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स गंदा लिखें, मुझे समझ में आएगा कि मैं अपने अंदर क्या कमी को लेके चल रहा हूं, जिसके कारण हमारे देखने वाले श्रोता लोग, दर्शक लोग इसको अच्छा से फील नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे और नमस्ते। फिर दोस्त लास्ट टाइम फिर वही कहूँगा कि प्लीज़ अगर अच्छा लगा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा हौसला बुलंद हो कि मैं बेहतर कर सकूँ। थैंक यू।